नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता का मुकदमा दोस्तों, जो राष्ट्रवादियों का मुकदमा है, जिसमें राष्ट्र विरोधी चने चबा जाते हैं क्योंकि उनको हम छोड़ते नहीं और उनसे सवालों के जवाब पूछते हैं। दोस्तों, आज ज्ञानवापी पर कोर्ट ने औरंगजेब भक्तों पर करारा तमाचा मारा है। कोर्ट ने कहा है सर्वे होगा। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ बैरिकेड तक नहीं, अंदर जाकर मस्जिद के परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। कोर्ट ने कहा है कि अजय मिश्रा कमिश्नर, जिनको धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी सेक्युलर लॉबी द्वारा, वो कमिश्नर बने रहेंगे और उनको और मजबूती के साथ 2 और सुपरवाइजर्स और असिस्टेंट्स दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ सर्वे ही नहीं होगा, टाइम बाउंड सर्वे होगा। मतलब वो लॉबी और असदुद्दीन ओवैसी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की जो दलील दे रहे हैं, वो कंप्लीटली खारिज हो चुकी है, क्योंकि ये सेक्युलरिस्ट इस बात को नहीं समझ रहे कि कोई नेचर ऑफ वर्शिप या कैरेक्टर मस्जिद का बदलने की बात नहीं कर रहा, पर वहां पे सिर्फ और सिर्फ वीडियोग्राफी और सर्वे में फोटोग्राफी की बात हो रही है। इनफैक्ट जज ये तक कह चुके हैं कि प्रशासन को ये सर्वे अपने नियंत्रण में कराना चाहिए। मतलब अब कोई भी सर्वे में रुकावट नहीं आने वाली है। तो आज देश के सेक्युलरों से मैं पूछना चाहता हूं, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे और अमन की आशा की बात करते हैं, आज तो आइडियली आप लोगों को सबसे आगे आना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि हाँ, मां श्रृंगार गौरी मंदिर के अंदर पूजा 365 दिन होनी चाहिए। पेटिशनर्स का हक सही है। ऐसी घबराहट कैसे है वो लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे। और ज्ञानवापी मस्जिद हमेशा से विवादित रही है। देश का और विश्व का बच्चा बच्चा जानता है कि अगस्त 1669 के अंदर औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर यहां पे मस्जिद बनाई थी। इसमें हार्ड फैक्ट है और ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। और मैं हर सेक्युलरिस्ट से पूछना चाहता हूं, विश्व की किसी भी एक मस्जिद का नाम बता दीजिए जिसका नाम ज्ञानवापी है। ये ओपन चैलेंज है। मैंने कल भी कहा था और मैंने परसों भी कहा था और आज भी वापस से कह रहा हूं, ये देश औरंगजेब भक्तों का नहीं है। और कोर्ट ने भी ये क्लियर कर दिया है कि सर्वे तो होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या सर्वे सिर्फ एक झांकी है और मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा बाकी है? ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि सेक्युलर देश के अंदर हिंदुओं को भी मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का हक होना चाहिए और कोर्ट ने तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है। वापस से सेकंड टाइम क्वेश्चन पूछ रहा हूं सेक्युलरिस्ट से, एक भी विश्व की मस्जिद बता दीजिए जिसका नाम ज्ञानवापी है। इसीलिए आज मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, मेरा आरोप है कि औरंगजेब भक्त हार चुके हैं और सनातन के सच को अब नहीं रोका जा सकता है। और मेरी दलील, जो करोड़ों सनातन प्रेमियों की दलील है, जो संविधान में विश्वास रखते हैं कि सर्वे झांकी है, पूजा भी बाकी है। मां श्रृंगार गौरी मंदिर में आर्टिकल 19 के तहत पूजा भी बाकी है। इस पे जरा सुनिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने, जो AIMIM के नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या आपत्ति प्रकट की है और उसके बाद मैं इस मुकदमे की शुरुआत करूंगा। नहीं चाहते। और 90 ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। उस मस्जिद की कमेटी को और पर्सनल लॉ बोर्ड को फौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के इन छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट को जाकर इस वायलेशन को, जो कोर्ट के जजमेंट का हो रहा है और पार्लियामेंट के एक्ट का हो रहा है, उसको रुकाने की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। मेरे साथ इस मुकदमे में
राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ जय भगवान गोयल इंटरनेशनल प्रेसिडेंट यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, मेरे साथ हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर और मेरे साथ मौलाना पीर अली कादरी प्रेसिडेंट मरकजी अंजुमन कदरिया हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी को 30 सेकंड से 1 मिनट का समय दूंगा अपनी दलील रखने के लिए। पर आप सभी के पास आने के पहले मैं पेटिशनर मंजू व्यास जी के पास आना चाहता हूं, जिनकी पेटिशन की वजह से आज सच्चाई की और सनातन की बहुत बड़ी जीत हुई है। मंजू जी, आज महादेव की जीत हुई है। मंजू जी, आज सच की जीत हुई है। मंजू जी, मतलब कुछ ही समय में अब क्या मां श्रृंगार गौरी मंदिर के अंदर जो आपकी याचिका थी कि पूजा का हक मिले, आपकी याचिका थी कि क्या पूजा का हक मिले, वो मिलेगा बहुत जल्दी कि नहीं मिलेगा? मंजू जी, मंजू जी अभी कनेक्ट नहीं हो पाई। मैं सीता साहू बोल रही हूँ, वो हो रही। सीता साहू जी, माफी चाहता हूं। सीता साहू जी, आप मेरे साथ जुड़ रही, मंजू जी भी जुड़ी थी। सीता साहू जी, आप बोलिए। सही हूँ, बोलिए। बहुत बड़ी जीत है सीता साहू जी ये। लोगों के लिए बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहती हैं आप सीता साहू जी? आप लोग क्या कहना चाहती है? आज महादेव की बहुत बड़ी जीत हुई है। सच की जीत हुई है, विश्वास की जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है। हेलो, आपकी आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। सनातन धर्म की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। हेलो, आ रही है मंजू जी, आपकी आवाज आ रही है। सीता साहू जी, आपकी भी आवाज आ रही। आपके थोड़े से जूम के कनेक्शन थोड़ा वीक है, आप बोलिए, सुन रहे हैं आपको। बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए मंजू जी, सुनीता जी बोलिए। मैं पूछ रहा हूं कैसा लग रहा है जब कोर्ट ने कहा कि अब सर्वे होगा? आज बहुत अच्छा लग रहा। आज सर्वे जो सर्वे हम लोग कराना चाह रहे थे वो हमारे पक्ष में हुआ। चलिए, आपको मैं कुछ समय में जोड़ूंगा। आपकी आवाज सबसे बड़ी जीत हुई, आप कह रही है। आपको मेरे साथ आप जुड़ी, थोड़ा कनेक्शन को सही करके वापस से जोड़ते हैं। मैं अपनी डिबेट पे जाना चाहता हूं। अब दोस्तों, मैं अपनी डिबेट पे जाने के पहले मेरे साथ मदन मोहन जी जुड़ रहे हैं, जो वकील रहे हैं पेटिशनर्स के। मदन मोहन जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि ये इतनी ऐतिहासिक जीत 1991 के बाद पहली बार हुई है। कैसे देखते हैं आप इस वर्डिक्ट को? मां श्रृंगार गौरी मंदिर के अंदर अब पूजा एक सच्चाई बनने वाली है। निसंदेह यह ऐतिहासिक जीत है और सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई का प्रथम सोपान हमने प्राप्त किया है। और माननीय न्यायालय ने आज स्पष्ट कर दिया कि ये जो बाधा उत्पन्न की जा रही थी, तरह तरह के छोटी छोटी याचिकाएं, छोटे छोटे प्रार्थना पत्र डाल के माननीय न्यायालय के समक्ष इस कार्य को बाधित किया जा रहा था, एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित न हो सके, इसका मार्ग प्रशस्त हुआ है। परसों यानी 14 तारीख को प्रातः 8 बजे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई आरंभ होगी। आज हमें पूरी तरह अभिज्ञात हुआ है, हम लोगों ने बैठक की, यह कार्य निष्पादित हो, कोर्ट माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने। मदन जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मां श्रृंगार गौरी मंदिर के जो विजुअल्स है वो भी साथ में दिखाया जाए कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो वर्शिप एक्ट है, ये इसका उल्लंघन कदाचित नहीं है, क्योंकि ये एक्ट पूरी तरह से, इसमें कुछ और भी हमारे भी काम की चीजें हैं। याद रखिए, मंदिर का जो डिफिनेशन है, मंदिर के डिफिनेशन के अनुसार जहां पे देवताओं का विग्रह होता है वह देव स्थान आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में, आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी जी, हाँ।
जीवंत बना रहता है, वह स्थान कभी उसका अस्तित्व समाप्त ही नहीं होता। इस आधार पे निरंतर पूजा और हमारे जो रिचुअल्स हैं, अस्तमन पूजन, राग भोग आरती निरंतर होती रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के निचले भाग में जो 7 फीट का पाटन डाल के बनाया गया है, उसमें प्राचीन विग्रहों के अवशेष हैं और पूरे पार्श्व भाग में, कथित ज्ञानवापी मस्जिद के पार्श्व भाग में जो वास्तु विन्यास है, वास्तु शैली है, वह उत्तर भारतीय नागर शैली के मंदिरों की है। इस तरह से वो एक सामान्य मंद बुद्धि का भी व्यक्ति अगर उसको दिखाया जाए तो वो कहेगा कि ये। मदन जी मैं आपसे आखिरी सवाल, आप मदन जी मदन जी देखिए, सर्वे होगा, उसके बाद अगर ये प्रूव हो जाता है कि वहां पे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा थी और प्रतिमा है, तो उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है? निस्संदेह हमने तो रकबा नंबर 9130 पर जो दावा किया है, उसके अनुसार वहां जो अवैध कब्जा है कथित मजहबी लोगों का, वो समाप्त हो। ये हिंदुओं की चिरंतर काल से आस्था का केंद्र रहा, उसे सहर्ष उनको प्रदान करना चाहिए। वर्शिप एक्ट का बार बार हमारे सामने भय दिखाया जा रहा है, परंतु मित्र आपके सामने एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अनुच्छेद 54 के तहत ये संविधान के समवर्ती सूची का विषय है। कोई भी राज्य सरकार विधानमंडल से प्रस्ताव पारित करके इसको वापस ले सकती है। माननीय राष्ट्रपति के द्वारा इसका वापस लिया जाना इस कानून सम्मत होगा और कोई प्रदेश वर्शिप एक्ट से आसानी से मुक्त हो सकता है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मदन जी। आपने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर अमेंडमेंट भी हो सकता है। अब सवाल ये उठेगा कि अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा, इस पे कोर्ट क्या कहेगा। आप मेरे साथ जुड़े मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि साथ में मैं अब अपने पैनल के पास जाऊं और दर्शकों को साथ में हम दिखाते रहे कि क्या कहा गया था झूठ और कोर्ट ने क्या कहा, इसको भी हम साथ में दिखाते रहे। तो राकेश त्रिपाठी जी, आपके साथ, हाजिक जी के साथ, जय भगवान गोयल और मौलाना पीर अली कादरी के साथ मुकदमे की शुरुआत करता हूं। पहले मैं राकेश त्रिपाठी आपके साथ और उसके बाद मैं हाजिक जी आपके पास आना चाहता हूं। स्थिति यह है राकेश जी कि आज जब जजमेंट देते वक्त, ये मैं स्पर्श उपाध्याय की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं एक पोर्टल लाइव लॉ में, कि जज ने यह कहा कि ज्ञानवापी सर्वे करके जजमेंट देते वक्त मेरी फैमिली की सेफ्टी की मुझे चिंता है। मेरी मां मुझसे फोन करके पूछती थी हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन कि तुम सेफ हो कि नहीं हो। मेरी बीवी डरी हुई थी और एक नॉर्मल वर्डिक्ट को इस तरीके से बड़ा बनाया हुआ। अगर एक जज जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी वर्डिक्ट देगा, इतना भय का वातावरण पैदा किया जाएगा कोट अनकोट सेक्युलर लॉबी द्वारा, तो ये देश कैसे चलेगा? ये तो कितना बड़ा तमाचा है। मतलब जज की पूरा परिवार इस वक्त भय में था क्योंकि जज वर्डिक्ट दे रहा था और सिर्फ सेक्युलरिज्म के हिसाब से एक सर्वे ऑर्डर कर रहा था। इतना भय एक सर्वे ऑर्डर करने में। प्रदीप जी, जब ये आज जज साहब की बातें मैंने भी टीवी मीडिया के माध्यम से सुनी तो क्रोध भी आया, शर्म भी आई और मन में विषाद भी हुआ कि देश की न्यायपालिका के एक जज को क्या इस बात के अपने फैसले लिखते समय, सुनवाई करते समय, आदेश देते समय, क्या उसको अपने परिवार की सेफ्टी की चिंता होगी? क्या उसको करनी चाहिए? मैं मानता हूं कि जिस तरह से पिछली बार कमीशन जब कार्रवाई करने गया और मस्जिद में वहां पर सैकड़ों की संख्या में मस्जिद के भीतर से इकट्ठा होकर के लोगों ने कमिश्नर को, एडवोकेट कमिश्नर को वहां जाने से रोक दिया, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की बातें जेहन में उभरती हैं, जेहन में आती हैं कि धर्मस्थलों का आप उपयोग और प्रयोग अगर इस प्रकार के शक्ति परीक्षण के लिए करना प्रारंभ करेंगे तो ये पद्धति, ये प्रवृत्ति देश के लिए खतरनाक है। मौलाना पीर अली कादरी जी, पर बाहर आकर बिल्कुल राकेश जी, मौलाना पीर अली कादरी जी कि उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं कह रहा हूं राकेश जी बहुत महत्वपूर्ण बात की। मौलाना पीर अली कादरी जी, अब तो वर्डिक्ट आ गई, अब तो जज ने कह दिया सर्वे भी होगा, अंदर तक होगा, वीडियोग्राफी भी होगी, वही कमिश्नर होगा। आप जजमेंट के साथ में कि आप जजमेंट का विरोध कर रहे हैं? ऑर्डर के साथ में या ऑर्डर का विरोध कर रहे हैं? एक भारतीय होते हुए मुझे संविधान इस बात का, भारतीय होते हुए मुझे संविधान मेरा इस बात का मुझे हक देता है कि अगर मैं लोअर कोर्ट से सहमत नहीं हूं तो हाई कोर्ट जाऊं,
हाई कोर्ट से सहमत नहीं हूँ तो सुप्रीम कोर्ट जाऊँ, लेकिन ये जिम्मेदारी वहाँ के मस्जिद की अंजुमन की जिम्मेदारी है। और मैं अंजुमन वालों से ये अपील करूँगा कि हमारे देश को सांप्रदायिकता, फसाद से और एक नई जो है उससे बचाने के लिए वो लोगों को हाई कोर्ट जाना चाहिए, ताकि हमारे 1991 वर्शिप एक्ट को बरकरार रखे। ये एक काम के बाद और कई ऐसे काम होंगे जिससे हमारी देश की अखंडता खराब पर होगी। मौलाना ये पीर मेरा अली अपना कादरी कहना है। जी, क्या ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक नहीं होगा जब वहां पे मां श्रृंगार गौरी मंदिर के में हिंदू भी अपनी पूजा करे? क्या भय किस बात का है? क्या इसमें, इस वर्डिक्ट में क्या खराबी, क्या चिंता क्या है आपको, मुझे बताइए। ऑर्डर में साहब देखिए साहब, जब आप वहाँ पर टाइटल बदल नहीं सकते, 1991 का जो है एक्ट लगा हुआ है, तो आप वीडियोग्राफी करके क्या साबित करना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। और आप जो मुसलमान की और हिंदू की भाईचारगी की गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं, मुसलमानों ने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हुए वो एक सबूत दे चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? राकेश त्रिपाठी जी, अगर हिंदू, ठीक है मौलाना पीर अली कादरी जी, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, आपको मैंने अब्दादी जी पर बताता हूं मैं आपसे डिसएग्री क्यों करता हूं। मैं डिसएग्री इसलिए करता हूं, जय भगवान गोयल और हाजिक खान के पास आने के पहले राकेश त्रिपाठी एक बार आ रहा हूं मैं आपके पास, उसके बाद जय भगवान गोयल और हाजिक खान के पास आ रहा हूं। डिसएग्री इसलिए मैं करता हूं क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे राकेश त्रिपाठी जी आज इस बात से चिंतित हैं कि जहां एक दिन में 365 में से एक दिन में हिंदू वहां पे अपनी पूजा करता था, 365 दिन पूजा का अधिकार मिल जाएगा। इस बात से चिंतित है कि वहां से अगर अदृश्य या दृश्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति दिख जाएगी तो सबको औरंगजेब भक्तों का सच पता चल जाएगा। अगर सेक्युलर ये देश है तो क्या बाजू में जो डिस्प्यूटेड साइट है वहां पे क्यों नहीं हिंदू भी पूजा कर सकता है? हिंदू को पूजा करने का अधिकार है, उससे मुसलमान कैसे खतरे में पड़ रहा है? नहीं देखिए प्रदीप जी, मुसलमान तो खतरे में है नहीं, ये स्पष्ट है। मैं इस बात को मैंने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर को जिस तरह से पिछली कार्रवाई में रोका गया, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक गंभीर संकेत उत्पन्न करता है कि आप मस्जिद का इस्तेमाल संख्या इकट्ठी करने के लिए, कानून को वायलेट करने के लिए करते हैं, एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई को रोकने के लिए करते हैं, तो निश्चित तौर पर चिंता का होना वाजिब है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट के इस फैसले को स्पष्टता से आप सबने देखा होगा। जो भी प्रतिपक्षी गण हैं वो इस बात को समझेंगे कि अब वहां पर अनावश्यक भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे और वीडियोग्राफी और सर्वे के काम को पूरा होने देंगे। और वीडियोग्राफी और सर्वे से जो साक्ष्य, जो तथ्य निकल करके आएंगे, उसके आलोक में कोर्ट जो भी फैसला करेगी, कोर्ट के उस फैसले को बिल्कुल हाजिक जी, क्या सच से दिक्कत है हाजिक जी और जय भगवान गोयल जी? क्योंकि मैं आज ओपनली चैलेंज करता हूं असदुद्दीन ओवैसी जी को कि ये एक भी क्लॉज ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेट नहीं करता है, क्योंकि कोई कैरेक्टर ऑफ द प्लेस या नेचर ऑफ द प्लेस, वर्शिपिंग प्लेस को बदलने की बात नहीं है। ये बात आर्टिकल 19 के तहत पूजा करने का अधिकार पे आती है हाजिक जी। तो सवाल यह है कि आज हाजिक जी वो सब लॉबीहारी है जो पत्थरबाजों को सपोर्ट करते थे, जो बुलडोजर के नीचे लेटते थे, जो कानून के ऊपर शरिया को समझते थे, जो भीड़ को ऊपर समझते थे, लोकतंत्र को नीचे समझते थे, सोचते थे कि ब्लैकमेल करेंगे पत्थरबाजी से और कोर्ट डर जाएगा, और औरंगजेब को हीरो बनाते थे। आज सिर्फ और सिर्फ संविधान और कोर्ट की जीत हुई है। आज आपको भी कोर्ट के ऑर्डर को स्वीकारना चाहिए हाजिक जी, क्या घबरा रहे हैं आप? देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं इस बात का कि कोर्ट ने अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिम जो कमेटी थी उसकी बात को सुना, और उन्होंने जो पहले एक कमिश्नर बनाया था अब 3 कमिश्नर बनाई। अगर अंजुमन इत्तेहाद मुस्लिमीन उसके कमेटी को इस बात पर एतराज़ था तो कोर्ट ने उनके एतराज़ को माना और 3 कमिश्नर नियुक्त किए। वो भी रहेंगे और उनके साथ 2 और रहेंगे। यही दूसरी बात कि मुसलमान ना तो हिंदुस्तान में 1947 से आज तक खतरे में था, ना आगे कभी खतरे में रहेगा, लेकिन 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस देश का हिंदू खतरे में नजर आ रहा है, इस देश की जनता खतरे में नजर आ रही है, इस देश का संविधान खतरे में आ रहा है, इस देश को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। 2014 के बाद मुसलमान खतरे में पड़ गया, अब ये कह रहे हिंदू खतरे में पड़ गया। जय भगवान गोयल, मां श्रृंगार गौरी मंदिर में मुझे पूजा करनी है, मुझे अधिकार चाहिए जय भगवान गोयल जी, संवैधानिक अधिकार चाहिए जय भगवान गोयल जी। इससे मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं जा रहा, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। अरे अमन की आशा वालों को तो स्वीकार करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, जय भगवान गोयल जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हुआ। देखिए, सबसे पहले मैं
हमारी उन बहनों का, वकील साहब का और माननीय कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने देश में सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए, सनातन का झंडा ऊंचा करने के लिए, दूध का दूध, पानी का पानी अलग करने के लिए ये सख्त आदेश दे दिया कि अब वहां पर वीडियो भी होगा, सर्वे भी होगा, सारी जांच पड़ताल करी जाएगी, अंदर तक करी जाएगी, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि ये ज्ञान वापी मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है। ये बात सामने आने वाली है। आज औरंगजेब की औलादें, बाबर की औलादें आज बात करने लगी 1991 एक्ट की। 1991 एक्ट यहां पर लागू नहीं होता, क्योंकि आज जो जांच पड़ताल हो रही है, जो जांच पड़ताल हो रही है, बहादुर शाह पर खत्म हो चुकी, बहादुर शाह पर जांच पड़ताल हो रही है, बाबर की औलाद बदला नहीं जा रहा, देश की आजादी में जो योगदान दिया है, ना तो आपने दिया, ना आरएसएस ने दिया, ना भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे बहादुर शाह बाबर के पोतों में था, औरंगजेब के पोतों में था। इस देश की आजादी के लिए दो बेटे उसके शहीद कर दिए गए, 2 बेटों की गर्दन काट के अंग्रेजों ने रास्ते में ले दिया। आप देश के सामने एक मिसाल नहीं पैदा कर सकते। आपने इस देश में कौन सी बिल्डिंग बनाई है? देश के 135 करोड़ लोगों को बताइए, कौन से रोड बनाए इस देश में आपने? कौन सी धरोहर है इस देश में जो हिंदू राजाओं ने बनाई है? इस देश के 135 करोड़। आप ये कहते हो कि ताजमहल तोड़ के बना दिया, कुतुब मीनार तोड़ के बना दी, बाबरी मस्जिद तोड़ के बना दी। आप ये बताओ कि ये देश औरंगजेब की संस्कृति से नहीं चलेगा। हाजी जी, औरंगजेब की संस्कृति से नहीं चलेगा। ये आपसे अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं 1 सेकंड रुक जय भगवान गोयल जी, मैं आ रहा हूं सीधा साउकेस। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए मौलाना पीर अली कादरी जी और हाजिक जी, कौन सी दुनिया की मस्जिद है जिसका नाम ज्ञानवापी है? ये गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है भारत में। कौन सी? और जब हिंदुस्तान में हुक्मरान थे, वो कौन सी मस्जिद है दुनिया में जिसका नाम ज्ञानवापी है, इसलिए जिसकी लिपि देवनागरी और सनातनी है? 800 साल इस देश में हुकूमत की और हमारे भाइयों ने उन्हें जाने नहीं दिया। मान सिंह जैसा सिपह सालार अकबर के रत्नों में कौन सी दुनिया में मस्जिद है जिसका नाम ज्ञानवापी है? सलाहकार थे, हाजिक जी, देश को चलाया। ज्ञानवापी कौन सी दुनिया में मस्जिद है जिसका नाम ज्ञानवापी है? और हिंदू मुसलमानों को जोड़ के चलाया। कौन सी दुनिया में? देखिए जय भगवान गोयल जी, जवाब नहीं है इनके पास। जय भगवान गोयल जी, जवाब नहीं है। अपने बेटे सलीम को सेकंड लेफ्टिनेंट बनाया। कौन सी दुनिया में मस्जिद है जिसका नाम ज्ञानवापी है? जय भगवान गोयल, ये ज्ञानवापी कैसे लिखते हैं इनको बताइए। जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं, ठीक है। दारा सिकोह जिसने कुरान को संस्कृत में, जिसने कुरान का संस्कृत में वो किया, और हमारी गीता का उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया, तो औरंगजेब ने गीता अपने सगे भाई को गर्दन काट दी थी, गर्दन काट दी थी, दारा सिकोह की गर्दन काट दी थी। बादशाह के बात करते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं रहा हाजी जी। मौलाना पीर अली कादरी जी जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, मौलाना पीर अली कादरी जी जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, मुझे बताइए क्या गंगा जमुना तहजीब खतरे में पड़ेगी कि आगे जाएगी? जब उस कॉन्फ्लिक्टेड जगह पे मां श्रृंगार गौरी मंदिर में एक हिंदू भी पूजा कर सके, डर किस बात का है? 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 मौलाना पीर अली कादरी की बात कहना चाहता हूं। जय भगवान गोयल जी, मौलाना पीर अली कादरी से बारी से बोला जाए। एक सेकंड, जय भगवान गोयल जी, जय भगवान जी, इसके बाद मुझे बताइए डर किस बात का है? डर किस बात का है? गंगा जमुना तहजीब में हिंदू कहीं नहीं। क्या हुआ मौलाना पीर अली कादरी, बताइए। जी, मैं ये इस कदर चीलम चिल्ली में डिबेट करने का आदी नहीं हूँ, इसलिए सुन रहा था कि कौन खामोश बैठेगा पहले। हाँ सुनिए सर, मैं यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने के लिए नहीं बैठा हूँ, और आपको भी चाहिए कि आप एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप भी अच्छा काम करें। मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। ये मसला कोर्ट का है। हाँ। और हिंदू पक्ष ने, सुन लीजिए आप, हिंदू पक्ष ने अपना कोर्ट रखा, कोर्ट में अपना पक्ष रखा,
और कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया। अब मुस्लिम पक्ष को पूरा हक है, संविधान ने उनके हक दिया है कि वो चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर वहाँ से रोक लगती है तो ठीक है, अगर रोक नहीं लगती है तो फिर ये लोअर कोर्ट के जो आदेश है खतरे में क्या पड़ रहा है? आप भी जिम्मेदार नागरिक होने का, आप भी पीर अली कादरी साहब एक जिम्मेदार नागरिक होने का पालन करिए और मुझे बताइए कि गंगा जमुना तहजीब कैसे खतरे में पड़ जाएगी जब हिंदू वहां पूजा करेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का नाम नहीं था। आपको भी पता है कि विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो कुआं था उसमें उसका नाम था, तो गंगा जमुना तहजीब कैसे खतरे में पड़ गई? और मैं आपको चाहे कहता हूं कि आप जरा एक बार ज्ञानव्यापी लिख के बताइए, आप ज्ञानव्यापी एक बार लिख के बताइए। मैं ना सुनिए साहब, बोलिए, सुनिए मैं लिखता हूं आप। तब तक। मैं जो है ये कह रहा हूं कि आपको वहां पर पूजा अगर आप पूजा वहां पर करेंगे तो गंगा जमुनी तहजीब खतरे में पड़ती। किसने बताया आपको? यही तो आप कह रहे हैं। किसने कहा आपसे ये बात? ये मामला कोर्ट का है। कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके ऊपर काम होगा। तो अभी तो कोर्ट में आदेश चला गया ना होती, मैं तो कह रहा हूं आपको स्वीकारना चाहिए। पैदा करते नहीं तो स्वीकारना चाहिए तो ना आपको स्वीकारना चाहिए। ये बात थोड़ी हो रही है कि मस्जिद की कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ी इंपैक्ट किया जा रहा है। जय भगवान गोयल जी, मैंने लिखा ज्ञानव्यापी सब में। विपिन आप हाजिर अगर चाहते हैं हाजिर जी को भी एक पेपर पेन दीजिए, मैं चाहता हूं ज्ञानव्यापी लिखा जाए, पता चल जाएगा। ज्ञानव्यापी लिखिए और पता चल जाएगा कि ज्ञानव्यापी का ओरिजिन कहां से वर्ड का। जय भगवान गोयल जी वापस से कहता हूं, मैंने लिखा, लिखिए ना एक बार हाजिर जी आप ज्ञानव्यापी। जय भगवान गोयल। देखिए, पूरे विश्व में लोगों को पता है कि वो ज्ञानव्यापी है, वर्षों से पूजा अर्चना होती है ही है। अब माननीय कोर्ट ने कहा वीडियोग्राफी कराओ, जांच करवाओ। कल तक औरंगजेब की औलादें डट के उसका विरोध कर रही थी। जब कोर्ट सख्ती में आया, आज सब लोग तैयार हो गए। मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो ज्ञानव्यापी है, चाहे कृष्ण जन्मभूमि है, चाहे ताजमहल है, चाहे कुतुब मीनार है, ऐसे चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद भी क्यों ना हो, और तो और प्रदीप जी, और तो बोलिए, बोलिए, फिर बोलना जब बारी आएगी। आप सुनो, फिर बोलना जो बोलना है। मैं बोल रहा हूं, आप बोलना ना, बीच में मत टोको। और तो और जो मक्का मदीना है वहां 365 मंदिर थे। आज जो मुस्लिम समाज के लोग वहां पर जाते हैं, वहां भी शिवलिंग बाबा का शिवलिंग है, वहां जाके मत्था टेकते हैं। जांच करवा लो। और ये बात ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं बिल्कुल लंका की तरह। ये बात मैं नहीं कह रहा। हमारे देश के हिंदू भाइयों को, हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के लोगों को गूगल पे सर्च कर लो। कोई भी गूगल पे सर्च कर ले। गूगल मेरा नहीं है, गूगल मेरा नहीं है, गूगल पे सर्च करो, आ जाएगा। कल हुक्मरान चेंज होंगे तो फिर क्या उस मंदिर को मस्जिद बनाया जाएगा? इसलिए इस देश की ऐसी परंपराएं मत शुरू करो। जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का भोले बाबा का शिवलिंग था। चलेगा। संविधान चलेगा और संविधान के एतबार से तो निकालो, करो जांच, वहां पता लग जाएगा। जहां हज करने जाते हो वहां भी भोले बाबा का शिवलिंग। दोस्तों मैं वापस आ रहा हूं मौलाना पीर अली कादरी जी, मौलाना पीर अली कादरी जी और जय भगवान गोयल हाजी जी वापस आ रहा हूं। देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। जनता का मुकदमा। राकेश त्रिपाठी जी आप मेरे साथ आ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, और मैं मौलाना पीर अली कादरी जी के पास आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी, ज्ञानव्यापी शब्द का ओरिजिन मैं कब से कह रहा हूं, कोई नहीं बोल रहा, लिख भी नहीं रहा है। सब जानते हैं ज्ञानव्यापी शब्द का ओरिजिन जो है कहां, और दुनिया में कौन सी मस्जिद है जिसका नाम ज्ञानव्यापी है। पॉइंट यह है कि कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी, फिर ऑपोजिशन क्यों है, फिर भय क्यों है, गंगा जमुना तहजीब वालों को भय क्यों है? राकेश त्रिपाठी एक प्रयास लगातार करते हैं कि कैसे इन मुद्दों का समाधान न हो नहीं पाए, कैसे सच सामने ना आने पाए, कैसे इसको लटकाया जाए, कैसे इसको भटकाया जाए, कैसे तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जाए, जज की निष्ठा पर संदेह उत्पन्न कर दिया जाए। ये तमाम प्रकार के प्रयास हमने राम जन्मभूमि के मसले में भी देखे थे कि यथासंभव प्रयास किया गया कि कोर्ट की कार्रवाई को कैसे डिले किया जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि
कि कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट की अपनी एक स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, भारत के संविधान द्वारा उसको शक्ति है, और कम से कम जो भी भारत का संविधान मानते हैं, जो भारत देश को अपना देश मानते हैं, उन सबको कोर्ट के इन आदेशों को मानना होगा, और जो वर्षों से अब तक गलत हुआ है उसको रेक्टिफाई करना होगा। मैं तो तमाम इस्लाम के जानकार इस पैनल में बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करके कह रहा हूं कि मेरी जानकारी है, आप उसको करेक्ट करिएगा अगर गलत है, कि इस्लाम में अगर कोई भी ऐसी जमीन जिसके मालिकाना हक को लेकर के विवाद है, वहां पर मस्जिद नहीं बन सकती है, वहां पर अगर नमाज अदा की जाती है तो वो अल्लाह को कबूल नहीं होती है। क्या ऐसी परिस्थिति में मौलाना जिन स्थानों को लेकर के हिंदुओं ने अपने दावे किए हैं, इसके साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, इनको लेकर के जवाब दे मौलाना पीर अली कादरी जी। ये देखिए 30 सेकंड डिबेट में बचा है, राकेश त्रिपाठी ने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए। ये देखिए अगस्त 1669 का औरंगजेब का फरमान कि काशी विश्वनाथ को तोड़ दो और जाकर मस्जिद बनाओ। जवाब दीजिए कौन सी कॉन्फ्लिक्टेड जगह पे होती। दूसरी चीज, ज्ञान व्यापी अब वेल ऑफ नॉलेज 1863 टू 1870 सैमुअल बॉर्न की खुद की किताब में से निकाला है, हर तथ्य आपके खिलाफ है। बोलिए मौलाना पीर अली कादरी। देखिए साहब, त्रिपाठी साहब ने जो कहा बिल्कुल हकीकत है कि मालिकाना हक अगर साबित नहीं होता है तो वहाँ पर मस्जिद नहीं बनती। और एक जो आपके जो हिंदू गुरु बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैं आपकी उम्र का ख्याल करते हुए मैं बहुत ही अदब में आपको बोल रहा हूं कि यकीनन काबे से बुतों को निकाल कर फेंका गया था। आज कोई वहां पर बुत नहीं है, हम बुत परस्त नहीं हैं, हम मुशरिक नहीं हैं, हम किसकी भी बुत परस्ती नहीं करते, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। तो आप इस्लाम के मामले में ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे कि हमको भी कुछ और बोलने पड़ने पर हम मजबूर हो जाए। 10 सेकंड जय भगवान गोयल, 10 सेकंड निवेदन है। जय भगवान गोयल 10 सेकंड सुनिए, आपने कहा मेरी सुनिए, मैंने आपकी सुनी ना। 10 सेकंड जय भगवान गोयल। मैं जो कुछ कह रहा हूं अपने से नहीं कह रहा। गूगल ना मेरा है ना आपका है। गूगल को सर्च करिए, सर्च करके आपको सारे का सारा सच नजर आ जाएगा कि वहां 365 मूर्तियां थी। और वो मैं तो कह रहा हूं कि कोर्ट के ऑर्डर को पालन करें और गंगा जमुना तहजीब वालों को इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जब गुरु नानक देव जी काबा में गए थे तो वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जय भगवान गोयल जी सेक्शन 3 और सेक्शन 4 उल्लंघन नहीं हो रहा। आप चारों मेरे पास जय भगवान गोयल जी माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। मैं आगे कंटिन्यू करूंगा जय भगवान गोयल जी इस डिबेट को। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जी, जय भगवान गोयल, हाजिक खान, मौलाना पीर अली कादरी जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ अब स्वामी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने महत्वपूर्ण पॉइंट को जिक्र किया। मेरे साथ स्वामी चिदानंद जी महाराज जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट है पर निकेतन आश्रम ऋषिकेश के, और मेरे साथ सदगुरु रितेश्वर जी महाराज जुड़ रहे हैं आनंदन धाम वृंदावन के। आप दोनों का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े। मैं पहले स्वामी चिदानंद जी महाराज आपके पास आना चाहता हूं। आज ऐतिहासिक फैसला हुआ है स्वामी चिदानंद जी महाराज कोर्ट का, आप कैसे देखते हैं? क्या मां श्रृंगार गौरी मंदिर के अंदर पूजा का हक मिलने वाला है? स्वामी चिदानंद जी महाराज। स्वामी चिदानंद जी महाराज तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं सदगुरु रितेश्वर जी महाराज आपके पास जी जा रही है, आपके पास स्वामी चिदानंद जी महाराज मेरी आवाज टीवी में आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। मैं जरा मैं स्वामी चिदानंद जी महाराज के पास आने के लिए, सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया है। अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, इसको चैलेंज करिए, इससे हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में पड़ जाएगी। प्रदीप जी, आज बहुत बड़ा निर्णय आया है और सारे हिंदू, मुसलमान और राष्ट्रवादी जितनी भी शक्तियां हैं, उनको ये अच्छा लगा है कि 3 दिन पहले कोर्ट के ही आदेश को जिस तरीके से भीड़ ने उनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत व्यवधान पैदा किया था, तो आज कोर्ट को बहुत कड़े निर्देश जारी करने पड़े हैं। और अब
ज्ञान वापी, वापी का अर्थ होता है कूप, कुआं। तो भारतवर्ष के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और राष्ट्रवाद के लिए ये ज्ञान कूप से बहुत कुछ निकलने वाला है। और इस ज्ञान कूप से जो कुछ निकलेगी, भारत की राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति और भारत के राष्ट्रीयता को एक नया राह दिखाएगी। ये कोई साधारण मंदिर की बात नहीं है, ये कोई साधारण सर्वे की बात नहीं है। इस देश पर वर्षों से हो रहे अत्याचार और आक्रमण के फलस्वरूप कहीं न कहीं जो सांस्कृतिक गुलामी को हमारे ऊपर लादा गया था, उस गुलामी से मुक्त होकर यह राष्ट्र जागरण की दिशा में है, यह राष्ट्र जागृति की ओर है। और कुछ वैसे तत्व जो राष्ट्र को कभी प्रेम नहीं करते, राष्ट्र को अपनी फायदे के लिए निजी संपत्ति की तरह प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को पीड़ा हो रही है। और ये सदा ऐसे लोग रहे हैं, पीड़ा होती रहेगी। पर खुशी की बात इनको पीड़ा कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद हो रही है, इनको पीड़ा कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद हो रही है। स्वामी सदगुरु हितेश्वर जी महाराज, मेरे साथ स्वामी चिदानंद जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। मैं स्वामी चिदानंद जी महाराज के से दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सदगुरु हितेश्वर महाराज, आपने महत्वपूर्ण बात की। स्वामी चिदानंद जी महाराज, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। इतना ऐतिहासिक कोर्ट का ऑर्डर आया स्वामी चिदानंद जी महाराज, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सर्वे होना चाहिए, पर तब भी कई लोगों को दिक्कत है। मैं पूछना चाहता हूं कि सेक्युलर देश के अंदर एक कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में अगर मस्जिद, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में मुसलमान पक्ष जो है नमाज पढ़ रहा है, तो वहां मां श्रृंगार गौरी मंदिर में भी पूजा 365 दिन होनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? जी बिल्कुल गलत नहीं है। मुझे लगता है कि इस मंदिर में पूजा उपासना है तो सर्वे के लिए जो विरोध कैसा और विवाद कैसा, विवाद से हमेशा विरोध बढ़ता है और संवाद से हमेशा सहयोग बढ़ता है। हमें सांप्रदायिक हिंसा नहीं, बल्कि हमें सांप्रदायिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा संवैधानिक मूल्यों पर से विश्वास को कम करती है। और हमारे पास संविधान की जो इतनी सुंदर संविधान है और वही हमारे देश का समाधान है, इसलिए संविधान पूर्वक समाधान जो आगे आ रहे हैं कोर्ट के द्वारा, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ अयोध्या का मसला हुआ, अयोध्या का विवाद का समाधान आया, पूरे देश ने उसका स्वीकार किया, पूरे देश ने स्वीकृति की और उसे गले लगाया। उस समय में मुसलमानों ने भी, कुछ ने शिकायत की, लेकिन सब ने आगे आकर इसको गले लगाया और स्वीकार किया। आज मैं चाहूँगा ठीक उसी तरह से सभी लोग आगे आए और जो भी कोर्ट न्यायालय निर्णय दे उसका सम्मान करें। और अगर कुछ छिपाने को है ही नहीं तो फिर छिपाना क्या? बहुत बड़ी बात कही है चिदानंद जी महाराज। आज मेरे साथ सनातन संस्कृति के दो बहुत बड़े प्रतीक जुड़ रहे हैं। स्वामी चिदानंद जी महाराज ने, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। चिदानंद जी महाराज आपके साथ आ रहा हूं। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, कोई छुपाने को अगर है नहीं तो भय क्या? कल आपने कहा था चोर की दाढ़ी में तिनका। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, कमिश्नर को बदलने की कोशिश की, कमिश्नर नहीं बदला। सर्वे को टालने की कोशिश की, सर्वे नहीं टला। जज को ऐसा वातावरण देने की कोशिश करी कि उसको लगे कि उसकी जान पे खतरा है, वो नहीं हो पाया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी तलब किया गया कि आप टाइम बाउंड करेंगे। तो अब डर क्या है? डर किनको है? सब जानते हैं औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और औरंगजेब सनातन संस्कृति के प्रतीक नहीं है। सदगुरु रितेश्वर महाराज, डर यही है जो राष्ट्र को विखंडित करना चाहते हैं। इस राष्ट्र के 130 करोड़ जो हिंदू मुसलमान, जो वास्तव में एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, वीर अब्दुल हमीद की भांति इस देश के लिए लड़ते, इस देश के लिए जीते हैं, वैसी एक संस्कृति को बर्बाद करने की ये कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग हैं। और अगर सारा देश, मैं सबको कहूंगा कि अब घरों में बैठने की जरूरत नहीं है, चुपचाप देखने की जरूरत नहीं है। आप भी महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय प्रकट किया करें और सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद के इस महान यज्ञ में, भारत को आगे ले जाने के इस महान यज्ञ में हम सबको एक साथ दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आज 2 फैसले आए हैं। एक आप देखते हैं ताजमहल पे फैसला आया है, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि मैं सच कहता हूं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, जो सनातन संस्कृति के लोग हैं, वो बड़े सहिष्णु लोग हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले को सुना, उस पर कोई बहस नहीं, कोई विवाद नहीं। एक दूसरा
फैसला जो आया था, जिस पर कोर्ट कमिश्नर को बदलने की बात थी, भीड़ खड़ा हो जाती है और अब कहते हैं कि वहां आखिर होगा क्या करके। अभी भी कोर्ट का वर्डिक्ट है, लोग जाएंगे। मैंने कहा ना, ये ज्ञान वापी का अर्थ कूप होता है। आप सुन लो मुझे अच्छे से, ज्ञान कूप से भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा ज्ञान, और ज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए होता है। ज्ञान मैं तो यही पूछ रहा हूँ स्वामी चिदानंद जी महाराज, जो सदगुरु रितेश्वर जी महाराज पूछ रहे हैं। स्वामी चिदानंद जी महाराज, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि कौन सी दुनिया की मस्जिद है जिसका नाम ज्ञानवापी है? हर व्यक्ति जानता है कि औरंगजेब ने 1669 के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर को तहस नहस किया था, ये हर व्यक्ति जानता है। तीसरी चीज ये, इस देश में असली सेक्युलर कौन है? असली सेक्युलर तो वो है जो ताजमहल की वर्डिक्ट पे चू नहीं कर रहे और कोर्ट का पालन कर रहे हैं, और असली नॉन सेक्युलर और इंटॉलरेंट वो है जो इस वक्त जो बनारस के कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर चू 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 कह रहे और कह रहे सुप्रीम कोर्ट जाइए, देश का सेक्युलर वातावरण खतरे में पड़ जाएगा। इतना क्या डर है? मैं समझता हूं कि देखिए, ज्ञानवापी नाम अपने आप में ही बता रहा है। क्या मुसलमानों के किसी भी चीज़ में ज्ञान और वापी, ये दोनों चीज़ें आती है? कहीं नहीं आती है। और मैं समझता हूं कि ज्ञान का जो भंडार है, और उसके लिए हम क्यों अज्ञानता फैला रहे हैं, क्यों अंधेरा फैला रहे हैं? समय आया है अपनी सोच को बदलें। सोच बदलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। और आने वाली पीढ़ियों के लिए आज से 21वीं शताब्दी में हम लोग एक ही चीज़ अगर बदल सकते हैं, उस सोच को बदलना है। अगर सोच बदलेगी, ये सब कुछ बदल जाएगा। और मैं अपने कुछ मौलाना भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप आगे आएं और देश में, इस वतन में एक नया पैगाम दें, एक नया संदेश दें। अपने आने वाली सिखाना होगा हमको सद्भाव कैसा, समरसता, सम्मान और सौहार्द। मैं सनातन के दो बड़े स्तंभों से कहना चाहता हूं कि इतना आपको दुनिया सुन रही है इस वक्त कि मैं अपने शो को 2.5 मिनट से एक्सटेंड कर रहा हूं, क्योंकि देश आपको सुनना चाहता है। इसीलिए आप दोनों से एक एक और सवाल लूंगा। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, ये बात हो रही है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको बदला जाए, एक पक्ष कह रहा है, और दूसरा पक्ष असदुद्दीन ओवैसी पक्ष कह रहा है कि ये उसका उल्लंघन है, ये संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। हम एक मस्जिद ऑलरेडी खो चुके हैं, हम दूसरी मस्जिद नहीं खोना चाहते। भाई वहां पे शुरुआत में तो मस्जिद नहीं थी, शुरुआत में तो मंदिर था, मंदिर को तोड़ा, उसके बाद जाके ज्ञानवापी मस्जिद बनी, और कोई आंसर नहीं कर पा रहा ज्ञान और वापी शब्द कौन से कुरान के अंदर है, कौन सी इस्लामिक डॉक्ट्रिन के अंदर है? प्रदीप जी, यही मैं कह रहा हूं कि उस ज्ञान कूप से, वापी का अर्थ कूप होता है, उस ज्ञान कूप से बहुत ज्ञान निकलने वाला है। और जो वर्षों से विखंडन के सहायक लोग हैं, उनको भी उत्तर मिलेगा। और जो लोग समरसता की बात करते हैं, समरसता में जीते हैं, उन्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में। और मैं एक बात और कहता हूं, जो लोग कहते हैं एक मस्जिद खो चुके, क्या अयोध्या में मस्जिद था? अयोध्या में चीरकाल से भगवान राम का, प्रभु का प्राकट्य स्थल रहा है, प्रभु का मंदिर रहा है। अगर आक्रांता आकर के उस पर हमला करते हैं, ये कभी इतिहास को मान लेते हैं, कभी संविधान को मान लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, माफी चाह रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं स्वामी चिदानंद जी महाराज को 20 सेकंड देना चाहता हूं, जिसपे सदगुरु रितेश्वर जी महाराज ने बोला कि वहां पे अयोध्या में भी आक्रांता आए थे, वैसे ही काशी विश्वनाथ में आए थे। स्वामी चिदानंद जी महाराज 20 सेकंड आपको, आखिरी शो में क्या कहना चाहते हैं आप सनातन भारत को? मैं समझता हूं कि भारत विविधता में एकता के सूत्र को जीने वाला राष्ट्र है, और उसका सम्मान हम सभी को करना होगा। इबादत वो नहीं है जो हम दूसरों, इबादत तो वो है जो हम दूसरों की भी हिफाजत करें, अपनी मिट्टी की, अपने वतन की, अपने देश की, दूसरों के संस्कृति की। ये हमें करने की जरूरत है। इसलिए आज मिलकर मैं अपने मुसलमान भाइयों को कहना चाहूंगा, आइए आज देश को का नया निर्माण करने के लिए अपनी सोच को बदलें और सबको साथ लेकर चलें। पक्का माने, कोई आपका कोई नुकसान नहीं करेगा इस देश में। आज मेरी ज्ञान वृद्धि हुई है स्वामी चिदानंद जी महाराज, आपसे और सदगुरु रितेश्वर जी महाराज को जोड़कर मैं आपको सनातन भारत की तरफ से दोनों को हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, स्वामी चिदानंद जी महाराज और सदगुरु रितेश्वर जी महाराज सनातन भारत के बहुत बड़े स्तंभ में। जाते जाते वापस से मैं कह रहा हूं, अरे गंगा जमुना तहजीब की जो बात कर रहे थे, उनको क्या भय अगर हिंदू भी अपनी पूजा कर ले? ये सवाल चौथी बार पूछ रहा हूं। भय यही है कि इनका इंटॉलरेंस एक्सपोज हो जाएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को 8 बजे आपका फिर इंतजार करूंगा। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।